जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 से 7 कंपनियों के रिजल्ट्स की बिग रिजल्ट्स। प्रॉफिट जम्प्स टू 1800%, ऐतिहासिक Q4 रिजल्ट्स और साथ ही साथ और भी सारी अपडेट। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेली हम 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं अभी, है ना। क्या है? 2 वीडियो। तो पहला वीडियो जो आता है उसके 2-3 घंटे बाद करीब करीब 10 सवा 10 बजे दूसरा वीडियो आता है। तो आप वेट करें, ये चीज़ें डेली आपके लिए आएंगी आएंगी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो पुराने लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, नए लोग सब्सक्राइब भी किया करें और चैनल को और वीडियो को हाइप भी किया करें। ये हमारा न्यू चैनल है, इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों, आप दिल थाम कर देखें, व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नंबर थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करना पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं 1195 करोड़, 3127 करोड़। और दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5704 करोड़। अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, 11,952 है दोस्तों। ये 11,952। तो इसको अगर हम पढ़ें मिलियंस को करोड़ में करेंगे तो 1195 करोड़, यहाँ पर हम देखें 312 करोड़ और यहाँ 570 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। चलिए सीधे खर्चे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1076 करोड़, 372 और 497 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप ये देखें तो अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है, 1152 करोड़। 1 क्वार्टर पहले कंपनी लॉस में थी दोस्तों, और 1 साल पहले 61 करोड़ का प्रॉफिट था सिर्फ। तो 61 करोड़ से अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ये प्रॉफिट दोस्तों 1800% की जंप है, मतलब 18 गुना बड़ा है प्रॉफिट। और क्वार्टरली कंपेरिजन तो किया भी नहीं जा सकता क्योंकि कंपनी यार लॉस में थी दोस्तों। बट दोस्तों, मेरी आदत है, मैं जो चीज़ है वही बताता हूँ। तो अब इससे पहले एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ रेफर नोट 6 दिया है, तो आप इस नोट 6 को जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शनल आइटम मतलब ऐसी इनकम जो कि कंपनी को अपनी ऑपरेशन से नहीं आई, है ना, वो कुछ चीज़ बेचने खरीदने या एडजस्टमेंट से हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना है। तो दोस्तों 1267 करोड़ रुपए का इनको एक्सेप्शनल गेन है। आपको क्लियर हो गया? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ये गेन जो है, इसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज तो अगर हम देखें तो कंपनी को यहाँ पर 118 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ लॉस में थी, और यहाँ पर 72 करोड़। तो भी जंप सॉलिड रही कंपनी की, ऐसा नहीं कि नहीं रही। तो अच्छा तरीके से किया उन्होंने काम, बट गेन है। दोस्तों देख सकते हो हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नेचर इंडिया लिमिटेड के अंदर ऑलरेडी मार्केट में 5.24% की तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको चीज़ें नीचे की तरफ, तो क्या है यहाँ पर, तो दोस्तों आपको ये चीज़ें देखने को तो मिलेगी कि यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स हैं, है ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया आई है, सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ देखने को मिल रही है ना। एक्सेप्शनल आइटम है, उससे तकलीफ नहीं है। बट सिग्नेचर ग्लोबल में चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी अगर हम देखें क्या इसके ऑल टाइम चार्ट की, तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है शेयर, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट दोस्तों उसमें सहन शक्ति होना चाहिए लोगों के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो यहाँ प्रमोटर के पास 69% देखने को मिलती है। एफआई ने माल कम किया, माल डीआई के पास से बड़ा है दोस्तों, बाकी माल 15% पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व्स कम दिखेंगे, बोरिंग ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि दोस्तों रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कारोबार है। क्वार्टरली नंबर्स में आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। दोस्त यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ा बता रहा हूँ, हाफ ईयरली नंबर है, सीक्वेंस अभी का 6 महीने पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। तो दोस्तों ये जो इनकम है ये कायम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाख में है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके पढ़ना पड़ेगा। तो अभी की इनकम क्या देखने को मिल रही है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, 139 करोड़, 101 करोड़ और यहाँ पर 94 करोड़। क्वार्टरली मतलब हाफ ईयरली जंप, ईयरली भी जंप है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर 105 करोड़, यहाँ पर 83 करोड़ और यहाँ पर 75 करोड़। हाफ ईयरली जंप, है ना, और ईयरली भी जंप देखने को मिल रही है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सीधे प्रॉफिट पर आकर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी ने सिग्निफिकेंट प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट है 23 करोड़ 65 लाख, 13 करोड़ 68 लाख और 14 करोड़ 97 लाख।
मतलब 15 करोड़ के करीब। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का सिग्निफिकेंट जंप है 6 मंथली और हाफ ईयरली और ईयरली दोनों। कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो छोटी कंपनी, माइक्रो कैप लॉट वाली कंपनी, यस हाई वोल्टेज, 13 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज के दिन यस हाई वोल्टेज के अंदर क्या है, फ्लैट रिटर्न है। लास्ट 6 मंथ में देख लें आप तो 44% के रिटर्न और मैक्सिमम देख लें जब से लिस्ट हुआ है 136% के रिटर्न है। छोटा शेयर है लेकिन दोस्तों जो कारोबार है वो अभी के हिसाब से बढ़िया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ क्या, तो मार्च तक में डेटा देख लें आपकी। मार्च में यहाँ पर की स्थिति क्या है, प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल हल्का फुल्का, डीआई ने माल बढ़ा लिया, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। बैलेंस शीट में देखें तो 145 करोड़ के रिजर्व है और 28 करोड़ की बोरोइंग है। और नंबर तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है, तो ये कंपनी क्या है, एक है ना स्मॉल के माइक्रो के कंपनी है और लॉट में चलती है। दोस्तों जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर है सीक्वेंस अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि दोस्तों क्या है, मिलियंस में। जी हाँ, मिलियंस के अंदर ही देखने को मिल रही है। चलिए इसको जूम कर लेता हूँ मैं आपके सामने। अभी इनकम क्या है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 862 करोड़, 820 करोड़ और 727 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए अब आते हैं कहाँ पर, खर्चे पर। तो अभी के खर्चे क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 604 करोड़, 588 करोड़ और 547 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है दोस्तों। यहाँ पर 205 करोड़ या 206 करोड़, यहाँ पर 183 करोड़ और यहाँ पर 147 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़बरदस्त इनकम बढ़ी, ईयरली भी तगड़ा प्रॉफिट है दोस्तों, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों नई कंपनी, इसका नाम अगर देखेंगे तो IKS देखने को मिलता है, IKS हेल्थ आज के दिन। लेकिन दोस्तों इसका सही नाम अगर आपको देखना है तो मैं नीचे दिखाया था आपको, इस कंपनी का नाम क्या है, तो आप देखते हैं इन्वेंटोरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इन्वेंटोरस नॉलेज सॉल्यूशन लिमिटेड 2% की तेजी है। 1 ईयर में देखें तो फ्लैट, मैक्सिमम देखें जब से लिस्ट हुआ नेगेटिव 10% की रिटर्न है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्वेंटोरस जो नॉलेज सॉल्यूशन लिमिटेड है इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मार्च के अंदर 63.72 एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक का कम हुआ है। बैलेंस शीट देख लें तो यहाँ दोस्तों सितंबर तक की बैलेंस शीट में 766 करोड़ के रिजर्व्स और 600 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। दोस्तों जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स देख सकते हैं आप यहाँ, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, तो यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है जो कि मिलियंस में दोस्तों, तो करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर थोड़ा सा 309 करोड़, 284 करोड़ और 129 करोड़ या 130 करोड़ भी कह लें। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, तो अभी के खर्चे क्या हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 256 करोड़, 209 करोड़ और यहाँ पर 94 करोड़ कह सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, इनका जो खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का अभी का प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 62 करोड़ और 1 साल पहले 30 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर खेल देखें तो असली खेल हुआ है ईयरली 30 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़, तो बढ़िया प्रॉफिट। शेयर ने बहुत बड़ी रैली भी दी दोस्तों अभी, है ना। 30 मार्च के बाद में नाम सुन के आपको समझ जाएंगे क्योंकि नाम ही ऐसा है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आज के दिन 13 तारीख। तो अगर आप देखेंगे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट, तो यहाँ पर दोस्तों आज निगेटिव रिटर्न्स रहे 2.2% के। और मार्केट में अगर हम बात करें तो आप देखें 1 मंथ में तगड़े रिटर्न दिए, 6 मंथ में देखेंगे तो और भी बड़े रिटर्न्स हैं और मैक्सिमम भी सॉलिड अपना हाई पे हाई लगा रहा था। मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। अगर हम बात करें क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स लिमिटेड की, तो दोस्तों मार्च का डेटा क्या बता रहा है, इसमें क्या हुआ है, तो अगर आप गौर करेंगे तो प्रमोटर का माल कांस्टेंट, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई का हल्का सा कम, बाकी माल पब्लिक के पास से भी कम ही हुआ है। बैलेंस शीट देखें तो यहाँ 392 करोड़ के रिजर्व्स हैं और दोस्तों 36 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है। क्वार्टरली नंबर्स ऑलरेडी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। दोस्तों अगला शेयर, उसके नंबर कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि दोस्तों ऑलरेडी करोड़ में है। तो यहाँ देख सकते हैं आप अभी के नंबर 68 करोड़, 58 करोड़ और 45 करोड़ है। अप्रॉक्सीमेट फिगर है दोस्तों, बाकी आप चीज़ें अच्छे समझते हैं। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज होती नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 63 करोड़, 51 करोड़ और 44 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो आप देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट क्या है, 3 करोड़ 99 लाख, 1 क्वार्टर पहले 2 करोड़ 25 लाख और 1 साल पहले 1 करोड़ 57 लाख।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर नंबर डबल होते नज़र आ रहे हैं। कंपनी कौन सी है तो मैं आपको दिखाया था दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड PML, आज 13 तारीख। दोस्तों अगर आप देखेंगे परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड तो आज यहाँ 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिली। 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, तो फ्लैट रिटर्न से, और आपको 5 साल के रिटर्न देखना है तो इसमें सॉलिड बने। मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे तो कंपनी अच्छे रिटर्न बनाकर देकर बैठी है यहाँ पर। दूसरी बात अगर देखें तो परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड काम करता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा नीडफुल बिजनेस है अलग अलग कंपनियों के लिए। अभी का प्रमोटर FIDI कुछ नहीं है, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट चेक करें अगर हम तो दोस्तों मार्च के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 149 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स और 85 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूँ। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ टोटल इनकम जो कि दोस्तों क्या है, मिलियंस में है ना, नंबर मिलियंस में तो करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों सेमीकंडक्टर सेगमेंट का बड़ा प्लेयर उभरता हुआ अभी 1284 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 848 और 1 साल पहले 1004 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम बढ़ी, बड़ा प्लेयर रहा है, बड़े रिटर्न दिए दोस्तों इसने। अब देखते हैं खर्चे, 1144 करोड़, 729 करोड़ और 863 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली भी खर्चे बढ़े। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5-6 अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो अभी का प्रॉफिट है यहाँ 91 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 76 करोड़ और 1 साल पहले यहाँ पर 11 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ी है दोस्तों, इंक्रीज हुई है। ईयरली इनकम क्या हुई है तो यहाँ पर डाउन होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 116 करोड़ था तो डाउन होकर 91 करोड़। शेयर कौन सा है? बड़ा प्लेयर। अब आप समझ जाएंगे कि अगर सेमीकंडक्टर की बात हुई तो उभरता सितारे में कैंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 13 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों अगर आप देखें कैंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड वेट कर रहा था मार्केट का, रिजल्ट थोड़ा सा लेट आए। आप देखेंगे 3% की तेज़ी है और मैं आपको मैक्सिमम रिटर्न दिखाता हूँ। क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई है इसने और परफॉर्मर भी टॉप करा है। यहाँ से बिल्कुल चला लेकिन बीच में वो AI वाले मीटर में गिरावट, फिर यहाँ रिकवरी, फिर गिरावट। तो थोड़ा सा थम के चलें। हालांकि इसमें चीज़ें देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोई जो बड़े प्लेयर हैं वो एग्जिट हो रहे हैं। तो दोस्तों वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रमोटर के पास माल FI ने हल्का सा कम किया, DI ने हल्का सा कम किया, बाकी पब्लिक के पास थोड़ा सा माल बढ़ा है। कितना? 3-4% के करीब। बैलेंस शीट देख लें तो अभी भी इनके पास सॉलिड बैलेंस शीट है दोस्तों। क्या है? सॉलिड बैलेंस शीट है। मार्च 2026 के अंदर इनके पास 4,681 करोड़ की हो गई दोस्तों, और बोरिंग 913 करोड़ की था। वो अंदाज लगा लें, और मैं आपको रिजल्ट तो ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। दोस्तों अब हम आ जाते हैं FIDI की एक्टिविटी, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4,700 करोड़ का बेचा, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 5,800 करोड़ की खरीदारी की। आप देखें पिछले कुछ दिनों में बम्पर खरीदारी कर रहा है हमारा डोमेस्टिक सेगमेंट। चलिए देख लेते हैं। डाउ जोन्स 209 पॉइंट गिरा हुआ है। रिफ्रेश कर लें क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट करते वक्त मैंने चीज़ें दोस्तों कैलकुलेट की थी। अभी 173 पॉइंट की गिरावट है। आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज में दोस्तों। ईरान अमेरिका वॉर, तो यहाँ पर जो डोनाल्ड भाई जी ट्रंप हैं रिस्पेक्टेड, वो पहुँच गए हैं चाइना। वहाँ जाके वो क्या कह रहे हैं, डिप्लोमेसी लोग अपनाएंगे और पता नहीं हम क्या करेंगे, और हम जो है वो ईरान वॉर में हमको चाइना की कोई हेल्प नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप, वो भाई सब कह रहा है। लेकिन ये बाबूजी ये नहीं जानते हैं कि बिना इस भाई साहब के, किसके, हमारे शी जिनपिंग साहब के, इनके बगैर इनकी तूती जो है खड़खड़ा देगा ईरान, क्योंकि जो ईरान को सपोर्ट है वो सीधे इन भाई साहब का ही है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो अभी इन दोनों की बैठक की वजह से दोस्तों जो वर्ल्ड के मार्केट है वो थोड़ा सा ग्रीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे अमेरिका में भी चीज़ें अलग है, डेक्स ग्रीन है, जो यूरोपियन मार्केट है वो भी 1% 1.5% ग्रीन होते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट हमको ऑयल के प्राइस पर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी $106.8 पर बैरल दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ आप ही के सामने चीज़ें क्या होती है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी भी 106.2 हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो ये सब चीज़ आपके सामने दोस्तों मैंने रखी है। वक्त लगता है भयानक गर्मी के बीच में ये सारा डेटा कलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि कोई एसी के अंदर बैठ जाए, क्योंकि अगर हम फैन या एसी चालू कर लें तो इतनी आवाज़ आएगी, इतना शोर होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।